आगामी 4 से 5 महीने विधानसभा चुनाव को रह गए हैं। सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। अंबेडकर नगर ज़िले के आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में भी सियासी चहलकदमी बढ़ी हुई है। सियासी दलों के नेता कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रमों के ज़रिए माहौल बना रहे हैं। अभी शनिवार को, जो बीता शनिवार है, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले में आए थे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी उन्होंने किया। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व विधायक जयराम विमल जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। बीजेपी के 4.5 वर्ष पूरे हुए हैं। किन उपलब्धियों के बीच आप जनता के बीच में जाएंगे? क्या उपलब्धियां आपकी हैं? हमारी उपलब्धि है 4-5 साल जो बीतने जा रहा, 4.5 साल हो गया, सुशासन के नाम पर, और पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। सुशासन के नाम पर हम सरकार के जनता के बीच में जाएंगे। महंगाई से भी लोग परेशान हैं, तो इन सब चीज़ों का जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो सवाल होंगे आपसे। महंगाई तो हमेशा प्रक्रिया है, ये तो घटती बढ़ती रहती है, और महंगाई समय बढ़ी है, फिर समय पाने पर अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। मौसम और सीजन के हिसाब से महंगाई घटती बढ़ती रहती है। बीजेपी में आप हैं और आप आलापुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बीजेपी और बीएसपी गठबंधन में आप विधायक थे। फिर अगर यहाँ से आप बीजेपी से टिकट भी मांग रहे हैं, तो अगर जनता और पार्टी ने मौका दिया तो आलापुर के लिए क्या कुछ नया करेंगे कि पहली बार जो आपसे ना हो पाया हो? सही मायने में सामाजिक समरसता कायम करना हमारा विचार था, और जब हम विधायक हुए तो हमने कोशिश किया कि जो भी मेरे यहाँ पीड़ित गया, किसी का जाति धर्म नहीं पूछा मैंने, बल्कि उसकी पूरी मदद किया और उसको न्याय दिया। और बाकी जब आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि सामाजिक समरसता कायम हो, लोग जाति और धर्म के नाम पर न लड़ें, बल्कि एक सामाजिक सुचारू रूप से सामाजिक व्यवस्था चले, इसकी कोशिश करूँगा। जनता ने अगर आपको विधायक बना दिया तो कौन सा आलापुर के लिए बड़ा काम करेंगे जो आपकी प्रमुख उपलब्धि रहेगी? दरअसल अगर हमें मौका मिला तो मैं प्रयास करूँगा कि कम से कम एक ऐसा कोई रोज़गार आलापुर में लग जाए जिससे करीब करीब हज़ारों लोगों को रोज़ी मिल सके, हज़ारों परिवार को रोज़ी मिल सके। ऐसा मैं प्रयास करूँगा कि ताकि लोग खुशहाल हो सकें, बाहर ना जाएं। ये पहला कार्यकाल आपका लगभग कितने था? हमको लग रहा आधा कार्यकाल आपको मिला था। मैंने कार्यकाल लगभग पूरा था। कार्यकाल 5 साल में केवल 22 दिन बाकी रह गया था। 22 दिन बाकी रह गया था। तो आपने कौन कौन सा काम किया? कुछ नज़र आता है कि नहीं आप क्षेत्र में देखते हैं? हमने पूरे क्षेत्र में जितने हमारे कार्यकर्ता थे, सबसे पहले मैं प्राथमिकता कार्यकर्ताओं को देता था। कहीं कोई विवाद हुआ हमारे कार्यकाल में, कहीं कोई ऐसा विवाद नहीं है जिस पर लोग उंगली उठा सकें। मैंने कोशिश किया कि सब लोग, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का हो, किसी के साथ अन्याय ना होने पाए। और मैंने पूरी कोशिश किया कि जो भी मेरा फंड आया और जितने भी मुझे पावर मिला, हालांकि मैं 1.5 साल के बाद विपक्ष का विधायक था। 29 अगस्त 2003 के बाद बसपा सरकार चली गई थी, लेकिन विपक्ष का रहने के बाद भी मैंने पूरी तरीके से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखा, और जो मेरा फंड था, मैंने लिंक रोड जोड़ने के ज़्यादा काम किया। बीजेपी के 4.5 वर्षों में जो काम हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, अगर जनता के बीच आप जा रहे होंगे तो कुछ लग रहा है कि काम नज़र आता है कि नहीं? काम तो बहुत हुआ। सबसे बड़ा काम तो यही हुआ कि पूरे प्रदेश में, जो दंगों का प्रदेश कहा जाता था, पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और जहां दंगा करने वाले दंगाई पकड़े गए, उसको माननीय योगी जी ने जो भी नुकसान किया उन लोगों ने, उसकी भरपाई वहीं के लोगों से पैसा वसूल करके और करने का काम किया है। आलापुर की सड़कें बड़ी बदहाल हैं, कई सड़कें हैं, आप भी उस सड़क से गुजरे होंगे तो हालत बड़ी ख़राब है। सड़कों के बारे में काम हो रहा है, निरंतर काम हो रहा है, और ये सड़कें हमको लगता है कि दिसंबर जनवरी तक सड़कें ठीक हो जाएंगी। ये कहा जाए चुनाव के पहले सड़कें ठीक हो जाएंगी? हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसलिए ये 10 स्तर पर काम चल रहा है। दरअसल यहाँ के लोग जो हैं, जिससे बाज़ारें जहाँ जहाँ हैं, लोग घर तो बनाए हैं, वो पानी सड़क को नाली समझते हैं, और ज़्यादातर सड़कें ख़राब होती हैं जल भराव से। इसको ध्यान में रखते हुए मकरही बाज़ार, मॉडर्न मऊ बाज़ार, जितनी बाज़ारें हैं जहाँ हो सकता है, वहाँ नालियों की व्यवस्था कराई जा रही है, और सीसी रोड बनाया जा रहा है, ताकि आगे आने वाले टाइम में रोड ख़राब ना हो। क्या लग रहा है कि यूपी में बीजेपी अब की कितनी सीटें पाएगी? दावा तो बहुत किया जा रहा है। देखिए, मैं बहुत साफ साफ बताना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ ऐसा वोट है जो समय समय पे परिवर्तित होता रहता है।
जो मोस्ट बैकवर्ड का वोट है। 2007 में बसपा के साथ आया, बसपा सरकार बहुमत की बन गई। 12 में सपा के साथ आया, सपा सरकार बन गई। 17 में भाजपा के साथ आया, भाजपा सरकार बन गई। और वो अभी भाजपा के साथ है। इसलिए है कि वो पूरी तरीके से उसको योगी जी का न्याय पसंद है, योगी जी का शासन पसंद है, इसलिए वो अभी वो कहीं से हटा नहीं है और बीजेपी को इसीलिए बहुमत मिलेगी। तो ओम प्रकाश राजभर आपके साथी थे, छोड़ के जा चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर तो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। जो राजा सुहेल देव का कातिल है उसके यहाँ जाकर चादर चढ़ा रहे हैं। ये तो ओम प्रकाश राजभर की सोच है, क्या करना चाहते हैं वो जाने। तो यानी आने वाला समय फिर बीजेपी का रहेगा? बीजेपी का रहेगा, 100% रहेगा। भारी बहुमत से सरकार बीजेपी बनाएगी। अभी आपने पूर्व विधायक जयराम विमल जी को सुना, जिनका कहना है कि यदि जनता और पार्टी ने उनको मौका दिया तो क्षेत्र में सामाजिक समरसता भाईचारा बनाने का काम करेंगे और बीजेपी फिर पूर्ण बहुमत के साथ सूबे की सत्ता पर आसीन होगी।